तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेड विथ अस की एक और नई वीडियो में। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने अक्सर ऑप्शन ग्रीक के नाम से कुछ टर्म्स सुने होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा थीटा या डेल्टा के बारे में। तो ये जो टर्म्स है जिन्हें हम ऑप्शन ग्रीक के नाम से जानते हैं, ये स्टॉक मार्केट में एंड इन ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशली बहुत ही कॉमनली यूज टर्म्स है, जिनका इम्पॉर्टेंस बहुत ही हाई है, स्पेशली इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा ये सब होते क्या है, सो वी आर ब्रिंगिंग टू यू आवर ब्रांड न्यू ऑप्शन ग्रीक सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आपको इन डिटेल सारे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिकली ये भी दिखाएंगे कि इन ऑप्शन ग्रीक्स को यूज़ करके एनालिसिस कैसे की जाती है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, जिससे कि ये जो स्टॉक मार्केट नॉलेज है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिल सके। सो नाउ एज यू हैव डन दैट, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक जिसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज थीटा। So before going into the concept of theta in detail, I would like to start with a scenario. Imagine Nifty is trading at 18,000. So if you think कि Nifty यहाँ से 18,200 तक जाएगा, so you have two choices. One is that you can either buy a call option, and secondly you can sell a put option. So you have these two choices if you think Nifty is bullish. On the other hand, if you think कि Nifty जो है it will go down till 17,800. So in this case you have two choices again. One is to buy a put option, and secondly you can sell a call option. So you have these two choices if you are bearish on Nifty. Now just for example purpose, let's assume कि you are bullish on Nifty और आपको लगता है कि Nifty जो है वो 18,000 से 18,200 तक की रैली लेगी. So you have two choices, either to buy a CE or to sell a put option. You have these two choices. So let's assume कि आपने 18,000 CE जो कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, इसका आपने ऑप्शन बाई किया है, और जो प्राइस पे आपने ये 18,000 CE बाई किया है दैट इज एट ₹100. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टेक अ सिनेरियो जहाँ पर जो निफ्टी है वो यहाँ पे ओपन होता है एंड इट गोज़ अप, राइट, एंड नीचे भी जाता है. बट व्हाट हैपन्स कि जहाँ से निफ्टी ओपन हुआ था वहीं पे कहीं ना कहीं आकर निफ्टी क्लोजिंग देता है एट दिस पॉइंट. सो जो निफ्टी का जो ओपन था और जो क्लोज था, राइट, ये था ओपन और ये निफ्टी का क्लोजिंग था. सो ये कहीं ना कहीं सेम है. सो अगर हम निफ्टी के ये जो स्पॉट चार्ट है, ये जो निफ्टी का मेन चार्ट है, हम इसके बेसिस पे अगर एनालिसिस करें, सो व्हाट शुड हैपन कि अगर मार्केट 18,000 पे ओपन हो रहा है और पूरा दिन ऊपर नीचे करने के बाद 18,000 पे ही क्लोज हो रहा है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये भी कह सकते हैं कि जो 18,000 CE का जो ऑप्शन था जो हमने एट द मनी बाइंग की थी, उसका भी प्राइस ₹100 ही रहना चाहिए. बिकॉज मार्केट 18,000 से पे ओपन हुआ है और 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है उस समय भी जब अगर मार्केट 18,000 पे है तो प्राइस को भी ऊपर नीचे करने के बाद ₹100 पे ही क्लोज होना चाहिए. बट हियर इज़ द थिंग, व्हेन यू विल सी द प्राइस ऑफ 18,000 कॉल ऑप्शन, आप देखोगे कि ये जो प्राइस है ये 100 पे तो ओपन हुआ, बट 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ
तो इसका प्राइस गिर के आ गया है 80 रुपीज़। तो ये जो 20 रुपीज़ का फॉल था, राइट, ये जो 20 रुपीज़ का फॉल था ये क्यों हुआ? ये आपके मन में क्वेश्चन अक्सर आता होगा अगर आपने इस तरह का सिचुएशन फेस किया है। एंड आई एम श्योर जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं उनका सबसे पहला जो क्वेरी रहता है वो यही रहता है कि मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हुआ, पर जो मेरा ऑप्शन है उसकी वैल्यू गिर क्यों गई? सो द आंसर टू दिस इज सिंपली व्हाट इज कॉल्ड थीटा डीके। सो जो थीटा है वो इसका वैल्यू कम कर देता है। अब ये थीटा क्या होता है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। थीटा का मतलब होता है टाइम। सो व्हाट हैपन्स, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, राइट, जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग की होती है, दे चार्ज अ सर्टेन प्रीमियम बिकॉज दे आर सेलिंग अ ऑप्शन। अगर आप कोई चीज़ बेचते हो सो यू विल चार्ज अ सर्टेन प्रीमियम एंड दिस प्रीमियम इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड थीटा। तो जो थीटा होता है वो इट ऑलवेज फेवर्स ऑप्शन सेलर्स। ये ऑप्शन सेलर्स के फेवर में जाता है, वेयर एज जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए इट एक्ट्स एज अ हर्डल, बिकॉज हर सेकेंड थीटा जो है वो ऑप्शन की वैल्यू को गिराता है, विच इज़ नॉट वॉट एन ऑप्शन बायर वॉन्ट्स। एन ऑप्शन बायर वॉन्ट्स कि जो प्रीमियम है जो अभी 100 रुपये है, इट शुड राइज, और वो जितना राइज करेगा उतना ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। वेयर एज जो ऑप्शन सेलर्स है, राइट, जो ऑप्शन सेलर्स है दे वांट कि जो ऑप्शन का प्राइस है वो दैट कीप्स ऑन फॉलिंग। सो जो थीटा होता है दैट इज़ वन वे बाय विच ऑप्शन का प्राइस फॉल करता है। अब आइए थीटा को ग्राफिकली अच्छे से समझते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत दिन से कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि थर्सडे को, राइट, एवरी वीक थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है। दैट मीन्स कि सारे OTM ऑप्शंस वो ज़ीरो हो जाते हैं थर्सडे को, और सारे ITM ATM ऑप्शंस भी अपने रनिंग प्राइस पे एक्सपायर हो जाते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं आपको एक एग्जांपल से जो टाइम डीके का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो वी ऑल नो कि जो ऑप्शंस होती है वो फ्राइडे को फ्रेश रहती है, थर्सडे को एक्सपायरी होता है, उसके बाद फ्राइडे को वो ऑप्शंस ओपन होती है एक फ्रेश वीक के लिए। सो मैं यहाँ पर फ्राइडे लिख रहा हूँ जहाँ से ऑप्शन स्टार्ट होती है फॉर दैट पर्टिकुलर वीक। उसके बाद हम जानते हैं कि सैटरडे और संडे मार्केट्स क्लोज रहते हैं। सो फ्राइडे के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे एंड देन लास्ट में थर्सडे। सो ये मैंने यहाँ पर आपको 5 डेज़ लिख के दे दिए जिस दिन ट्रेडिंग होती है, जिस दिन मार्केट्स ओपन रहते हैं। अब फॉर सपोज ये मैं दिखा रहा हूँ इफ़ेक्ट ऑफ टाइम डीके, राइट, ये मैं टाइम डीके का आपको इफ़ेक्ट बता रहा हूँ। सो लेट सपोज कि फ्राइडे को जो टाइम डीके है वो, मैं ये जो रेक्टेंगल है इससे मैं टाइम डीके का इफ़ेक्ट बता रहा हूँ आपको, राइट। सो फ्राइडे को फॉर सपोज टाइम डीके 1 रहता है, सो मंडे को यही टाइम डीके जो है वो बढ़ के 2 हो जाता है, ट्यूसडे को इन द सेम वे बढ़ के वो 3 हो जाता है। सो मैं यहाँ पर 3 जो ब्लॉक्स है वो मैंने बना दिए। वेडनेसडे को जो टाइम डीके है वो बढ़ के 4 हो जाता है, राइट। सो ये जो इफ़ेक्ट है वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है वेडनेसडे को। एंड थर्सडे जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन टाइम डीके का जो इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो इसीलिए थर्सडेज़ को प्रीमियम्स जल्दी कम होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे थर्सडे को वो सारे प्रीमियम्स को एक्सपायर होना है और सारे OTM प्रीमियम्स को एज यू नो ज़ीरो होना है। सो ये मैंने आपको एक बना दिया, और अगर मैं इसे इन अ ग्राफ प्लॉट करूँ, सो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टाइम डीके। ये जो ग्राफ है आप देखेंगे एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इससे हम ये समझते हैं कि टाइम डीके का इफ़ेक्ट एज द डेज पासेज, जितना वो दिन एक्सपायरी क्लोज आता है, टाइम डीके का जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ने लगता है। फॉर सपोज जो प्रीमियम अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ कि फ्राइडे को जो प्रीमियम 100 रुपये है
वो मंडे को मे बी 90 हो जाए, ट्यूसडे को वो 70 हो जाए, वेडनेसडे को वो 40 हो जाए और थर्सडे को अगेन वो 0 हो जाएगी। सो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल की मदद से बता दिया द इफेक्ट ऑफ टाइम डीके। विद दिस सिंपल एग्जाम्पल आई होप आपको टाइम डीके का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम डीके आखिर होता क्या है और वो वर्क कैसे करती है। वन थिंग टू नोट हियर इज़ दैट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो टाइम डीके का जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा टाइम डीके होता है, ये ऑप्शन बायर के अगेंस्ट जाती है, राइट। ये ऑप्शन बायर के अगेंस्ट होता है एंड इट फेवर्स द ऑप्शन सेलर्स बिकॉज दे वांट कि उनका प्रीमियम कम हो, राइट। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो ये फ़ायदा है, बट ऑप्शन बायर्स के लिए ये फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका प्रीमियम जो है वो ऊपर ही जाए। सो एंड ऑप्शन एंड टाइम डीके व्हाट इट डज कि वो जो प्रीमियम है वो उसको गिरा देता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सेलर्स को फ़ायदा होता है टाइम डीके के थ्रू। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करूँगा और थ्रू दैट वेबसाइट मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में टाइम डीके मार्केट में कैसे दिखता है। सो जिस साइट को मैंने ओपन किया है दैट इज़ ऑप्स्ट्रा डिफाइनेज। आप गूगल में जाके केवल ऑप्स्ट्रा डिफाइनेज मारिएगा तो वहाँ पर आपको वो वेबसाइट का लिंक आ जाएगा और वहाँ से आप इस पेज पर पहुँच सकते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ निफ्टी, यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ ऑप्शंस, राइट। उसके बाद जो एक्सपायरी जो मुझे चूज़ करनी है दैट इज़ नियरेस्ट एक्सपायरी जो मैं चूज़ करूँगा एंड दैट इज़ द 29th ऑफ सितंबर जो कि कमिंग वीकली एक्सपायरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है दैट इज़ करेंटली 17,327। सो फॉर मी अभी के हिसाब से जो मेरा ऑप्शन एट द मनी होगा दैट विल बी 17,350, राइट। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आई विल गो टू जस्ट अ मिनट, आई विल गो टू 17,350 CE। इसे मैं जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रीमियम चल रहा है दैट इज़ 173, राइट। मैं यहाँ क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू ऐड दिस पोजीशन। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 17,350 CE जो कि एक एट द मनी ऑप्शन है, राइट। दिस इज़ एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो इसे मैंने ऐड कर लिया है अपने यहाँ पर स्क्रिप्ट में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो मुझे मार्जिन लगेगा दैट इज़ 8,688 फॉर वन लॉट। नाउ वी विल जस्ट गो टू, यहाँ जो आप देख सकते हैं ग्रीक्स जो लिखा हुआ है, हम यहाँ पर जाएंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन ग्रीक्स। सो लेट्स पुट इट इन डेसिमल्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका थीटा है दैट इज़ -23.74। सो सिंप्लिसिटी के लिए आप इसे याद रखिएगा कि जो 17,350 CE का जो थीटा है दैट इज़ -23। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ एंड 17,450 CE जो कि 100 पॉइंट्स OTM है, जिसका अगर आप देखिएगा यहाँ पर जो प्रीमियम चल रहा है दैट इज़ 128, मैं इसे जो है वो ऐड करूँगा अपने पोजीशंस में। तो अगेन मैं अगर इसे करता हूँ इन डेसिमल्स, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका थीटा है दैट हैज़ कम डाउन टू -22, इसका था -23। नाउ फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, सो नाउ लेट्स ऐड वन इन द मनी कॉल ऑप्शन। सो लेट्स ऐड 17,100 CE। ये जो है इसे हम ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसे ऐड किया और लेट्स पुट इट इन डेसिमल्स, और अब आप यहाँ पर कंपैरिजन देखिए। जैसा मैंने आपको बताया था ये जो है दैट इज़ एट द मनी कॉल ऑप्शन, दिस इज़ आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, और ये है इन द मनी कॉल ऑप्शन। और अगर आप इनका थीटा देखिएगा तो जो एट द मनी कॉल ऑप्शन का थीटा है दैट इज़ -23। सो लेट्स कीप इट एज 23। तो जो एट द मनी कॉल ऑप्शन का थीटा है दैट इज़ 23, आउट ऑफ द मनी का जो थीटा है दैट इज़ 22,
और जो इन द मनी का थीटा है दैट इज़ 20। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अगर हम एट द मनी रहते हैं वहाँ पर थीटा सबसे ज़्यादा होता है। जितना हम ITM या जितना हम OTM जाएंगे उतना जो हमारा थीटा है वो कम होते जाएगा। सो आई होप मैंने जो आपको यहाँ दिखाया वेबसाइट पे उससे आपको समवॉट एक आइडिया मिल रहा होगा अबाउट द थीटा एंड द स्ट्राइक प्राइस। तो अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे और वहाँ पे इसे हम सम अप करते हैं। तो अब हम काइंड ऑफ कंक्लूड करते हैं कि हमने वेबसाइट से क्या सीखा। तो हमने सीखा जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस होते हैं उनमें थीटा इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो आउट ऑफ द मनी या हम बोल सकते हैं जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनमें जो थीटा इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं लो होता है या समवॉट मीडियम होता है। जितना ज़्यादा हम OTM या ITM जाएंगे उतना ही ज़्यादा थीटा इफेक्ट कम होते जाएगा। सो आई होप आपको जो पूरा थीटा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया विथ एग्जाम्पल्स और हमने वेबसाइट के थ्रू जो कि ऑब्स्ट्रा डिफाइन एज की वेबसाइट है उसके थ्रू हमने लाइव समझने की भी कोशिश की। सो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट वीडियो था इस ऑप्शन ग्रीक सीरीज़ का वो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये जो स्टॉक मार्केट नॉलेज है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। सो ऑन दैट नोट, thanks for watching. This is Ayush and I hope to see you in my next video. Take care guys.